ये कितना शर्मनाक है इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा। जो एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिकी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। इनका नाच गाने वाला झूठ आपने अगर देख और सुन लिया हो तो क्या आप सत्य भी जान ले कि वाकई में मोदी जी ने वहां पर डांस किया था या नहीं किया था? द आंसर इज नो। मोदी जी ने वहां पर डांस नहीं किया था क्योंकि मोदी जी वहां पर ये कर रहे थे। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। मोदी जी ने वहां पर डांस किया था या फिर नहीं किया था ये तो हमने और आपने देख ही लिया, बट हाँ, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी को हमने डांस करते हुए जरूर देखा है वोटों के लिए। चमचों का भी कसूर नहीं है दोस्तों जब उनके मालिक खुद ऐसे हो। क्या कहेंगे? आखिर क्यों रोका जा रहा है आपको? क्यों रोका जा रहा है आपको? सदन में आप जब भी बोलते हैं आपको रोक दिया जाता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे। तो ये थे द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी के जन नेता, युवा नेता राहुल गांधी जी और उनके वक्तव्य। जी हाँ दोस्तों, इनके इन्हीं वक्तव्यों के कारण ना तो देश इन्हें सीरियसली लेता है और ना ही इस देश के वोटर्स। क्योंकि अगर देश और देशवासी इनको सीरियसली ले रहे होते तो ये आज सत्ता में होते, विपक्ष में नहीं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। फाइल्स और किताबों की चर्चा के बीच एक अनपब्लिश्ड बुक के कुछ पेजेस इन दिनों खूब वायरल चल रहे दोस्तों। चमचे इन्हें जोरों शोरों से उठा रहे हैं। वो शायद अपनी किस्मत चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता किसी का नाम मलाइन करके, मोदी जी का नाम मलाइन करके उनके फेवरेट नेता को सत्ता मिल जाए, सरकार मिल जाए। अबे साला एलडी की बेल्ट दिख गई, फिर सब ट्रोल करेंगे। इसको म्यूट कर, उसको म्यूट कर, सबको म्यूट कर। मिडिल क्लास। I come from a middle class family speaker. I come from a middle class family. टमाटर बड़े मजेदार हो, टमाटर बड़े मजेदार। तो ये नरेंद्र मोदी, मोदी जी, नो, ये किताब में क्या ऐसा है? क्यों फट रही है तुम्हारी? क्या है ऐसा? अरे तुम ये किताब देखो, बोलो ये क्यों नहीं कर रहा अप्रूव? कर अप्रूव, हिम्मत है तो कर अप्रूव। हाँ हूँ मैं भजपिल्ला, लेकिन तुम इस पे बोलो कि सभी लोग किताब की बातें क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पे लड़ने। इन मैडम को बीच बीच पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं और चमचों का क्या है ना, इन दिनों मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मानसिक संतुलन खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि इनके जो फेवरेट नेता है ना वो सरकार में नहीं है, वो सत्ता में नहीं है। इन चमचों को इतना बेसिक्स भी नहीं पता कि किसी भी अनपब्लिश्ड बुक के जो पेजेस है ना वो आप संसद में टेक्निकली कोट नहीं कर सकते। बट स्टिल ये लोग अपने फेवरेट नेता की बातों को एम्पलीफाई करने में लगे हुए, सोशल मीडिया पे झूठ फैलाने में लगे हुए। ये मैडम यहाँ पर आधी आधी बातें बता रही थी। यही होती है दोस्तों आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी जानकारी, यानी कि आधा सच परोसना, पूरी बात नहीं करना। फिर सोचता हूं ये तो चमचे हैं, इनका बेसिक से क्या ही लेना देना, जो मालिक कहेंगे वही सही। जी हाँ दोस्तों, इस देश के चमचे, इस देश में चमचे ऐसे ही फंक्शन करते हैं और इसी तरह फंक्शन करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे चमचे एक जैसे ही इन मैडम की तरह ही सोचते हैं तो आप गलत हो दोस्तों। कुछ चमचे हैं इस देश में ऐसे भी जो इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, तभी तो देखो ना खुलेआम वो इन लोगों को धो डालते हैं। जा सकता है, ये आशंका जताई। उसी तरह से राहुल गांधी का कहना कि प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटने टेक कर कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, ये इसी राजनीति का है, आशंका की राजनीति, डर की राजनीति। अरे ट्रेड डील के डिटेल्स भी नहीं आए हैं और आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए, कि प्रधानमंत्री सरेंडर हो गए। ये जो एग्जैजरेशन की राजनीति है कि बड़ी बड़ी बात, एक तरह से लोगों को एक क्या कहते हैं, एक आशंका फैलानी कि कुछ ना कुछ गलत होगा, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई डील कर दी है क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में कुछ बातें हैं या अडानी जी को अमेरिकी कोर्ट्स के सामने लाया गया है। ये जिस तरह की राजनीति हो रही है ये फैक्ट बेस्ड राजनीति नहीं है। अब दिस इज नॉट अ फैक्ट, ये तत्व पर राजनीति आजकल नहीं होती है। ये डर कैसे फैलाना, आशंकाएं कैसी फैलानी है, एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे करना है, चरित्र हरण कैसे करना है, इस पर होती है। और यही मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर राहुल गांधी पहले दिन उन्होंने नरावने की बात उठाई, स्पीकर ने उनको बोलने नहीं दिया, दूसरे दिन उनको मौका था क्योंकि ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई थी, आप ट्रेड डील पर बहस करिए ना। हैरान हो गए ना आप लोग राजीव सरदेसाई के बदले बदले सुर देकर, बदले बदले ताल और तेवर देकर। जी हाँ दोस्तों, ये आदमी वही है जो कुछ महीनों पहले ये बातें भी कर रहा था। This week we are focusing on Priyanka Gandhi Vadra's entry into national politics that has sent the political ecosystem into such a tizzy. Priyanka carries the most famous and durable surname in Indian politics, is telegenic, charismatic, a made for the TV age where sharp sound bites often travel faster than any grand oratory. आज बीजेपी क्या कहेगी जब एक आप उप मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बना रहे हैं जब मॉर्निंग पीरियड है, शोक उनको है, 3 दिन पहले उनकी पति की मौत हुई है बड़े दुखदायक समय पर, केवल इस वजह से कि वो अजीत पवार की वाइफ है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? मेरा आपसे ये सवाल है
क्या ये लोकतंत्र है या परिवार तंत्र है? बस ये इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि हर नेता दे, हर पार्टी दे। एकदम सही सुना दोस्तों आप सबने, ये वही राजीव सरदेसाई जो कुछ महीनों पहले इस किस्म की हिपोक्रेटिकल बातें कर रहे थे। खैर, चमचे तो चमचों को धो ही रहे हैं, उसके अलावा चमचों को और उनके नेताओं को निशिकांत दुबे ने भी बहुत अच्छे से धोया संसद में। एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। सोचो, एक अनपब्लिश किताब के कुछ पन्नों को कोट कर विपक्ष सदन में हंगामा करना चाहता था, बट हो गया ठीक इसका उल्टा। निशिकांत दुबे तो पूरा का पूरा किताबों की बोरी ही उठा लाए वहां पर। तो इससे हुआ कुछ यूं कि नारायण जी की किताबों के जो पन्ने हैं ना, वो अगर वायरल हो रहे हैं तो वहीं पर ये सारे के सारे बुक्स जिनको निशिकांत दुबे जी ने अपनी इस पर्टिकुलर स्पीच में कोट किया ना, वो भी वायरल जा रहे हैं, वो भी वायरल हो रहे हैं। पड़ गया ना उल्टा दांव। इन किताबों और फाइलों के अलावा एक और टॉपिक है जो इन दिनों देश में खूब वायरल जा रहा है, और वो है सर नहीं मारा टॉपिक, जिसे अर्नब गोस्वामी ने बहुत ही अच्छे से क्रैक किया है। एक ऐसा परिवार जिन्होंने नाम, मतलब परिवार के नाम बदल दी और नाम की चोरी कर ली। नाम था गैंडी, गैंडी, गैंडी दोस्तों, फिरोज गैंडी, GHANDHY, गैंडी। भाई ने एक परिवार विशेष का पूरा पोथी पत्रा खोल के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बातें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल थी, लोग इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करते नहीं थे, बट अब डिस्कशंस हो रहे हैं। सरनेम को लेके जो डिस्कशन चल रहा है ना, अगर ये डिस्कशन ऐसे ही चलता रहा कुछ वीक और कुछ महीने और, तो दोस्तों एक बात तो तय है कि ये लोग जो विपक्ष वाले हैं ना, कुछ दिनों बाद ये करते हुए नजर आएंगे आपको। सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला। दुख, प्रलाप, संताप और पीड़ा, जी हाँ दोस्तों, विपक्ष वाले आपको यही करते हुए नजर आएंगे कुछ दिनों बाद, अगर उन्होंने समय रहते इस पर्टिकुलर जो टॉपिक जो इन दिनों तूल पकड़ रहा है ना, इसका काउंटर नहीं ढूंढा तो, इसका काउंटर नहीं निकाल के लाए तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।